ऐसे बयान देने वाले बेसिकली वही एजेंडा है जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में कहा जाता था कि क्या मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, क्या रोटी मिलेगी। उन सबको पता होना चाहिए कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अकेले ट्रस्ट ने 400 करोड़ की जीएसटी दी है। वहां आने जाने वाले लोग, फूडिंग, लॉजिंग, यात्रियों ने अयोध्या से लेकर के काशी, ये जो तीर्थयात्री बढ़े हैं, और 3 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय पिछले 2025 के प्रयाग कुंभ ने किया। अगर 3 लाख करोड़ का व्यवसाय है तो औसत जीएसटी 18% आप निकाल दीजिए, तो 54,000 करोड़ की तो जीएसटी गवर्नमेंट को हमने दी है। और यहाँ तो 25,000 करोड़ लगाने की बात आ रही है। हम आपके माध्यम से इस बात की गारंटी देता है हिंदू समाज कि देवेंद्र फडणवीस जी, आप खजाना खोलिए, 25 नहीं 50,000 करोड़ लगाइए, और आप जितना लगाएंगे उसका दूना इस देश का हिंदू समाज नासिक को लौटा करके जाएगा। उससे ज्यादा का हम टैक्स दे करके जाएंगे। देश भर से जो लोग आएंगे तो क्या मुफ्त में आएंगे क्या? रेल, बस, यहाँ का एयरपोर्ट विकसित होगा। अभी 4-5 प्लेन चलते हैं, तो 200-250 प्लेन एक दिन में उतर सके, चल सके, उस हिसाब से एयरपोर्ट विकसित करना पड़ेगा। ट्रेनें स्पेशल चलानी पड़ेंगी। तो ये लोग बिना टिकट के तो आएंगे जाएंगे नहीं। ये जो 6 लेन 8 लेन की सड़कें हैं, इस पे जो गाड़ियां आएंगी वो डीजल पे टैक्स हम नहीं देते हैं क्या? ये सारी चीजें हम अदा करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक हम देने वाले हैं। इसलिए हमको लांछित करना पर्यावरण की आड़ में, और कल को ये भी होगा, अभी तो मुंबई नजदीक है तो वहां से कुछ हीरो हीरोइन बुलाए गए, कल को किसान आंदोलन की तरह से पर्यावरण की आड़ में ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा जैसे लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे टूल किट में कि ट्वीट करो। तो सनातन हिंदू धर्म और साधु संतों पर प्रहार अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने महाराष्ट्र की सरकार से कुछ मांग रखी है कि महाराष्ट्र में नासिक नगर की पहचान कुंभ और मां गोदावरी के कारण है। ये दोनों सुरक्षित और संरक्षित हो तो कुंभ के भूभाग के लिए 2000 एकड़ जमीन अतिरिक्त खरीदी ही जानी चाहिए, त्र्यंबकेश्वर और नासिक मिला करके, क्योंकि अब मुंबई के बाकी 3 तरफ तो बढ़ने के रास्ते नहीं। अब भूमाफिया, बिल्डिंग बिल्डर, कंस्ट्रक्टर जो हैं वो नासिक की तरफ ही उन्होंने मुंह उठाया अपने लाभ के लिए। तो हम किसी के लाभ के तो विरोधी नहीं है, वो धन कमाएं, खूब अच्छे से कमाएं, उनके जेब में पैसे आए, लेकिन हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहे, हमारी पहचान भी सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अगर कुछ 1000 पेड़ निकाले जाते हैं तो उसके 10 गुना यहाँ पेड़ लगा करके हम जाएंगे, पूरा नासिक हरा भरा दिखेगा। लेकिन इसकी आड़ में ये कहा जाए कि साधु कहाँ रहेंगे? साधु तो साधु ग्राम में ही रहेंगे, बैरागियों के 3 अखाड़े नासिक में ही रहेंगे, जहां भगवान राम का तपोवन था वहीं रहेंगे। इसलिए हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी लोग जो भी इसकी आड़ में विरोध आंदोलन के रास्ते अपनाए हैं वो अपने बारे में विचार करें। हमको भी पता है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी पीछे के दिनों एक ईसाई पादरी की गिरफ्तारी के बाद पता चला, पादरी अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी थे, और ऐसे 35 पादरी अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी, हम सीधे शब्दों में कहें तो CIA के द्वारा ये वित्त पोषित महाराष्ट्र की धरती पर ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के आंदोलन है। ये आंदोलन बंद होने चाहिए। ऐसा थोड़ा कि साधु संतों को आप गालियां देते रहो और हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं। अरे हमने अखाड़े भी इसीलिए बनाए, हम तो संन्यास लेते हैं तो सबसे पहले अपना श्राद्ध करते हैं, 15 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे और 1 पीढ़ी अपनी। हम तो अपना पिंडदान करके आए हुए हैं, इसलिए हमें धमकी देने का प्रयास न हो। और हमने हर प्रकार का रचनात्मक सहयोग मेला प्रशासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करने का आश्वासन दिया है आपको। और रही बात नैरेटिव बिल्डिंग के स्तर पर कि कुंभ का आर्थिक पक्ष क्या है, मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हिंदू तीज त्योहारों से कैसे GDP रोटेट होती है, इस पर आगे के दिनों में
हम यहीं पे वैचारिक बहस चलाने वाले हैं, नासिक की धरती पर ही। और आप सबको खुला आमंत्रण रहेगा, मीडिया खूब सवाल पूछे, खूब अच्छे प्रश्न करे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। बस एक निवेदन जरूर है कि हम सन्यासी हैं, हम एक लक्ष्मण रेखा और मर्यादा में जीते हैं, तो मर्यादा के बाहर जाके हमें कुछ न बोलना पड़े। एक प्रश्न का उत्तर जो पीछे मैंने बोला है दे दूं आपको, कि महाराष्ट्र की धरती के भी कुछ एक 8 सांसद शिवसेना उद्धव गुट के उबाटा के, इन्होंने तमिलनाडु के एक मंदिर के सामने एक दरगाह बन गई, मंदिर में दिया जलता था, दरगाह के मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की, कोर्ट में लिख के दिया। हाई कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि वहां की पुरानी परंपरा दीप थिरुम ऐसे करके बोलते हैं, दीप जलना चाहिए। यह आग लगी राजनीतिक दलों को, हिंदू के पक्ष में फैसला क्यों आया? ऐसा बोल करके जिन लोगों ने उस हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पे साइन किया, अन्य से तो हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जिनके बाप दादों ने अपनी पहचान ही हिंदू शब्द से बनाई, जिनकी कुल जमा पूंजी ही हिंदू है, अगर उनके सांसदों ने हिंदू समाज से विश्वासघात किया है और देश के जिन सांसदों ने भी मंदिर में दिया ना जले ऐसे प्रस्ताव पर साइन किया है, मैं यही कहूंगा कि मंदिर का दीप तो परमात्मा का स्तंभ है, वो तो प्रकाश देगा, लेकिन इन घरों के दीपक जरूर बुझ जाएंगे, क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा होयन कुल को रुवनिहारा, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए जिन्होंने भी इस दीप के विरोध किए हैं कि मंदिर में दीप न जले, हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे सांसद अपने घर के दीप बुझने की प्रतीक्षा करें। महाराज जी, जैसे आपने जिक्र किया कि साधु महंत और सिंहस्थ के बारे में गलत बातें ना फैलाई, आज ही कुछ घंटे पहले ही कुंभ मेला मंत्री जो है गिरीश महाजन, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर कोई ऐसी बात करता है सिंहस्थ के बारे में आक्षेपार्ह या फिर साधु महंतों के बारे में, तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम कानून से ऊपर तो नहीं है, हम जो भी कुछ करेंगे संविधान के दायरे में ही करेंगे। तो संवैधानिक दायरा तो यही है कि अगर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की जाएंगी, हमने तो कभी नहीं पूछा कि हज से कितनी जीडीपी बढ़ती है। जो लोग वेटिकन सिटी की यात्रा करते हैं, किसी हिंदू धर्माचार्य ने आज तक पूछा हो मस्जिदों से क्या रोजगार पैदा होता है, 5 वक्त के नमाज से कौन सा रोजगार पैदा होता है? ऐसे प्रश्न तो हमने कभी नहीं किए, भगवान न करे कि ये पूछने की स्थिति आए। लेकिन आपने तो हमारे मंदिर निर्माण, मंदिरों के धन, मंदिर से क्या होना चाहिए, मंदिरों का धन, यही पृथ्वीराज चौहान इसी प्रदेश के सीएम रहे जिसने कहा कि मंदिरों का धन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख करके मंदिर का सोना और सरकार को पैसे लेके विकास के काम में लगाना चाहिए। भाई, मंदिरों के सोने पर तो आपकी नजर है, आपने कभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में ऐसी राय क्यों नहीं रखी? आपने 1910 से 1947 के बीच में जाते जाते अंग्रेजों ने 99 साल के लीज सिविल लाइन्स के एरिया में चर्चों के नाम हजारों एकड़ की जमीनें दी, वो आज बेशकीमती जमीन है, इसके बारे में आपने ये राय क्यों नहीं रखी? तो स्वाभाविक है कि जब ये प्रश्न उठते हैं, हमारे पर आक्षेप होते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है, लेकिन हम कहते हैं कि सहिष्णु है, चलो जाने दो। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि चलो जाने दो से काम नहीं चलने वाला। ये नासिक है, और नासिक में एक उन्मत्त स्त्री का भी नाक कान कटा था, इसी नाते नासिक प्रसिद्ध है। तो जो मर्यादा के बाहर जाए, विवाहोपरांत भी पर पुरुष खोजती फिरे, विवाह का प्रस्ताव देती फिरे, तो ऐसे लोगों के नाक कान काटने वाली धरती, मर्यादा बताने वाली धरती पर मर्यादा विहीन बातें होंगी, तो उनको मर्यादित करना भी हमारा काम है। तो आप आगे आते कंप्लेंट करने वाले पुलिस स्टेशन स्वाभाविक है कि हम पीछे के रिकॉर्ड की भी जांच कराएंगे, और पुलिस कंप्लेंट की आवश्यकता पड़ी तो हम पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे कि जिन लोगों ने साधु संतों को हिंदू धर्म के विरुद्ध गाली बकने को ही अपना धंधा बना लिया है,
ये उनका रोजगार है, तो ऐसे सारे रोजगार हम बंद कर देंगे। का इशू चल रहा है, अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी वो गया है, इसके बारे में आप क्या? ग्रीन ट्रिब्यूनल निर्णय देगा जी। विकास के कामों के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कभी रोका नहीं, जितनी मेरी जानकारी है। व्यक्तिगत अगर आप उस दृष्टि से जानना चाहें, कभी मेरी विकिपीडिया खोलेंगे तो मैं भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे पुराने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। गंगा महासभा फाउंडेड बाई पंडित मदन मोहन मालवीय 1905। पिछले 20 वर्षों से महामंत्री हूँ और भारत के इन्वायरमेंट पॉलिसी में हमारा रोल आज़ादी के पहले से है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ समझौते किए, इसलिए मेरा यह कहना कि कुंभ क्षेत्र में पेड़ की आड़ मत लीजिए। हम इन्वायरमेंट के विरोधी नहीं हैं। अरे हम तो वो लोग हैं जिसका वेद कहता है यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्या सुपीपला और सदैव भवंतु, कि नदियां वर्ष अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, कि जहां हम ऐसे लोग हैं दुनिया में और कोई बता तो दे कि हमसे ज्यादा इन्वायरमेंट का फ्रेंडली कोई हो तो। अरे हम हिंसा तक के विरोधी हैं। पेड़ की बात छोड़िए, शाम को तुलसी का पत्ता उठाएं, तोड़ने चले जाएं तो हम प्रणाम करते हैं, 5 बार क्षमा मांगते हैं तुलसी माता से। और ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट विरोधी ये बताएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए। इनका पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कौन लोग हैं, इनकी फंडिंग का स्रोत क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। एजेंडाधारी लोग हैं, कभी किसान के बेस में, कभी इन्वायरमेंटलिस्ट के बेस में, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के बेस में तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कभी मोदी मर जा के नाम पर, एनआरसी सीएबी के नाम पर। ये देश भर में ऐसे ही घूम के धंधे करते रहते हैं कि विदेशी फंडिंग मिलती रहे। इनके रिसोर्सेज ऑफ इनकम की जांच होनी ही चाहिए। और जब हम कह रहे हैं 1800-2000 पेड़, अगर वो पतले पतले पौधे हैं, मैंने भी जा करके देखा है मौके पे, अगर वो निकाल करके उसके बदले हम 1,00,000 पेड़ लगा रहे हैं, उसको भी अलग जगह लगा। क्या देश में सड़कें नहीं बननी चाहिए? सड़कें चौड़ी होती है तो उसके बीच में पेड़ आते हैं कि नहीं आते हैं? तो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि उसके 10 गुना पेड़ लगा दो, उससे ज्यादा पेड़ लगा दो। ऑक्सीजन ही तो कंसर्न है उस पेड़ के लिए, तो उससे ज्यादा हम ऑक्सीजन पैदा करेंगे नासिक की धरती पर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।